प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आप सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ विश्वास के बारे में। विश्वास जिनके अंदर रहता है उनके जीवन में कार्य होता है, और जिनके अंदर विश्वास नहीं रहता है उनके जीवन में कार्य नहीं हो पाता है। क्योंकि एक बार यीशु मसीह के पास दो अंधे आते हैं, यीशु मसीह से कहते हैं प्रभु मुझे चंगा कर दो, और यीशु मसीह ने अपने हाथों को बढ़ाए उनकी आंखों के पास। तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मत्ती की किताब 9 अध्याय 29 पद में लिखा है कि तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। आमीन। यहाँ पर यीशु मसीह न कोई प्रार्थना किए न कुछ कहे, बस खाली प्रभु कहते हैं कि जैसा तेरा विश्वास वैसा ही तुम्हारे लिए होगा। और वो दोनों जो जन्म से अंधे थे, दोनों अंधे चंगे हो गए। क्योंकि विश्वास का होना बहुत जरूरी है। जब आपके अंदर विश्वास होगा तो आपके जीवन में कार्य होगा। जब कलीसिया में कोई जाता है तो वहाँ पर जब प्रार्थनाएं होती है तो बहुत सारे लोग जो बीमार रहते हैं वो चंगे हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग नहीं हो पाते हैं। क्योंकि जिसके अंदर विश्वास होता है उनके जीवन में प्रभु कार्य करते हैं, और जिनके अंदर विश्वास नहीं हो पाता है तो उनका काम रुक जाता है। परमेश्वर तो चाहते हैं हो जाए, लेकिन आपके अंदर जो विश्वास है वो डगमगा जाता है, इसलिए आपके जीवन में काम नहीं हो पाता है। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि विश्वास का होना बहुत जरूरी है। जिनके अंदर विश्वास करते हैं उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। यीशु मसीह वो दोनों अंधे को जो जन्म से अंधे थे वो दोनों चंगे हो गए। और ऐसे कलीसिया में लोग जाते हैं, उनके अंदर विश्वास रहता है तो एक ही बार में लोग चंगे हो जाते हैं। और कितने लोग तो कितनी बार जाते आते हैं, लेकिन उनके अंदर विश्वास नहीं रहता है। क्योंकि उनके अंदर ऐसा विश्वास रहता है कि हम चंगे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, परमेश्वर हमको कर पाएंगे कि ना। उनके मन में मतलब अनेक प्रकार के सवाल उठते होंगे, इसलिए हो सके कि उनके जीवन में कार्य नहीं हो पाता है। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। आप ऐसा विश्वास रखें कि प्रभु करेगा तो करेगा। प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, प्रभु जरूर करेगा आपके जीवन में। एक बार हम लोग वहाँ पर देखते हैं, एलिसा, जब एलियाई ने एलिसा से कहा कि मैं स्वर्ग उठाए जाऊं इससे पहले तो कुछ मुझसे मांग ले। एलियाई से एलिसा कहा कि मुझे अपना पवित्र आत्मा मुझे दुगना दे दे। 2 गुना जो तेरे अंदर पवित्र आत्मा है उसका 2 गुना भाग मुझे दे दे। एलिसा एलियाई से कहता है, क्योंकि तब एलियाई कहता है कि तू बहुत बड़ी बातें किया। लेकिन वो जान रहा था कि जो मैं कुछ मांग रहा हूँ वो एलियाई मुझे दे सकता है। इसलिए एलिसा ने एलियाई से कहा और पाया भी, क्योंकि उसके अंदर विश्वास था कि मुझे मिल जाएगा, और मिल भी गया। और बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में और हम लोग सुने हैं, सूबेदार का सेवक एक बीमार था, और उन्होंने कहा परमेश्वर से कि तू वही चूक वहां से अपने वचन को प्रभु बोल दे। प्रभु ने कहा कि मैं तेरे घर में आ रहा हूँ, आप भेज रहा हूँ अपने स्वर्गदूतों को। तो यहाँ पर ये कहते हैं सूबेदार कि प्रभु मेरे टूटे फूटे मकान है, मैं झोपड़ी में रहता हूँ,
आप इस घर में आने के योग्य नहीं है प्रभु। आप वहीं से अपने वचन को बोल दे, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। परमेश्वर ने वहाँ पबले में कहा, जहाँ पर परमेश्वर थे, परमेश्वर ने उस जगह पर चिल्ला चिल्ला कर कहा, सारी पब्लिक सुने, कि ऐसा विश्वास आज तक मैं किसी के अंदर नहीं देखा हूँ। प्रभु अपने वचन को भेज दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और जब प्रभु ने अपने सेवक को भेजा, उसी घड़ी उनके जो सेवक थे वो चंगे हो गए। जब उनके घर में प्रभु के लोग आए, तब तक जब प्रभु वहां से अपने वचन को भेजे, उसी घड़ी उनके सेवक चंगे हो गए। तो ऐसे विश्वास वाले को प्रभु ढूंढते हैं, जिनके अंदर ऐसा विश्वास रहता है, उनके जीवन में अवश्य काम होता है। तो आपके अंदर विश्वास का होना बहुत जरूरी है, तो आपके जीवन में परमेश्वर जरूर काम करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिल के प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ बखान बड़ाई करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ, स्तुति महिमा जय जयकार करती हूँ। मेरे राजाओं के राजा हैं, मेरे प्रभु का प्रभु हैं, मेरे प्यारे प्रभु। आपने रात भर सुरक्षित संभाल के अच्छी नींद से प्रभु सुलाए हैं, आज का नया दिन दिखाए प्रभु, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ बखान बड़ाई करती हूँ प्रभु, क्योंकि प्रभु आप इसके योग्य है। आज के दिन में प्रभु आपका फेवर, आपका सपोर्ट प्रभु, आपकी बुद्धि ज्ञान समझ को प्रभु अपने लोगों के लिए मांगते प्रभु। मेरे प्यारे प्रभु, आज के दिन में हर ख्वाब, खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट की चाल से प्रभु आप अपने लोगों को प्रभु बचा के रखेगा प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों की प्रभु रक्षा करते हैं अपने वचन के द्वारा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर जी, आपने कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से प्रभु आपने बातचीत की है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि जिनके अंदर विश्वास है उनके जीवन में कार्य होता है। बिना विश्वास के बाइबल कहती है कि प्रभु को प्रसन्न करना न होना है, इसलिए आपके अंदर विश्वास का होना बहुत जरूरी है। एक बार यीशु मसीह के पास दो अंधे आते हैं, यीशु मसीह से कहते हैं कि प्रभु मुझे चंगा कर दे। वो जन्म से भी अंधे थे, लेकिन प्रभु ने अपने कोई प्रार्थना नहीं प्रभु वहाँ पर किया। प्रभु अपने हाथ को उनके आंखों पर बढ़ाए और प्रभु ने कहा, जैसा तेरा विश्वास वैसा ही तेरे लिए होगा। उसी घड़ी दोनों अंधे चंगे हो गए, क्योंकि उनके अंदर विश्वास था। आज वही विश्वास परमेश्वर आपके अंदर भी चाहते हैं। जो आपका रुका हुआ काम है, नहीं हो पा रहा है, वैसा आप विश्वास रखेंगे तो जो आपका रुका हुआ काम है, जो आपका दुख है, बीमारियां, परेशानियां है, सब छुट्टियों में दूर हो जाएगी। क्योंकि आपके अंदर विश्वास जब रहेगा तभी आपके जीवन में कार्य होगा। जैसे वो दोनों अंधे आए थे, उनके अंदर विश्वास था, परमेश्वर कोई प्रार्थना नहीं की, उनके अंदर विश्वास था। परमेश्वर ने कहा, जैसा तेरा विश्वास होगा वैसा ही तुम्हारे लिए होगा। तुरंत वो दोनों जो जन्म से अंधे थे तुरंत देखने लगे। हालेलुया। यहाँ पर अद्भुत चमत्कार परमेश्वर ने उनके जीवन में किया, क्योंकि उनके अंदर विश्वास था। ऐसा ही विश्वास आपको भी करना जरूरी है। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग कर्जे से परेशान है प्रभु आपने कहा अपने वचन में कि हवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पर मेघ बरसाए करेंगे और तेरे सारे कामों पर आशीष देंगे। और तू उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु,
आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु। आपने अपने लोगों के काम पर प्रभु ऐसी आशीष दे दी, वो किसी से उधार नहीं लेंगे, वरन हाथ बढ़ा के देने वाले प्रभु आपने बना दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, प्रभु आपने कहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु आपने उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करें और अच्छा स्वास्थ्य दे और उनके मनोरथों को पूरा करें। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिन बहन को कोई संतान नहीं प्रभु, काफी दिन हो गया है, लोग ताने मारते हैं मेरे प्यारे प्रभु, उन पर दया करे प्रभु। जैसे आपने सारा पर दया किया, ना पर दया किया प्रभु, वैसे अपने बेटी पर दया करे प्रभु। जो भी उनके शरीर में कमी है यीशु के नाम से दूर हो जाए, और प्रभु आप अपने वचन को उनके जीवन में पूरा करे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु गर्भ का प्रतिफल प्रभु आपने उन्हें दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जिनके भी शरीर में जो भी दिक्कतें, परेशानी है, बीमारियां हैं, आज परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। आपको विश्वास करना है प्रभु के वचन पर, अपने चंगाई को रिसीव करना है जो प्रभु आपसे कहेंगे। मैं पाप के लिए प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि प्रभु ने अपने वचन में कहा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया है और हमारे दुखों को उठा लिया है। हमारे इस शांति के लिए उस पर ताड़नाएं पड़ी कि उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाएं। वह जो भी आपके शरीर में बीमारियां हैं, मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, आप अपने बीमारियों का नाम लेके यीशु के नाम से डांटिएगा और वो बीमारियां हाथ छोड़ के आपके शरीर को जाएगी। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो अधिकार प्रभु आप मुझे दिए हैं, उस अधिकार को प्रभु मैं इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे प्यारे प्रभु। जो भी आपके बेटे, छोटे बच्चे, नौजवान, अंकल आंटी के शरीर में जो भी दिक्कत है, परेशानियां, बीमारियां हैं, आप अपने बीमारियों का नाम लेके बोलिएगा। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, जो भी छोटे बच्चे के शरीर में सर्दी, जुकाम, खांसी, निमोनिया की दिक्कत है, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ यीशु मसीह के नाम से उस बच्चे के शरीर को छोड़ के निकल जाए। यीशु के नाम से तेरा कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया मेरे प्यारे प्रभु। जिनके भी शरीर में शुगर है, बीपी है, थायराइड है, माइग्रेन है, सर्वाइकल है, हार्निया है, गुप्त रोग है, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, सारी बीमारियों को आज्ञा देती है यीशु के नाम से। उनके शरीर को, उनके जीवन को छोड़ के निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, मांसपेशियों में सूजन है, एड़ियों में दर्द है, यीशु के नाम से उनके कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, एड़ियों का दर्द यीशु के नाम से निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। जिनको दौड़े की बीमारी आती, यीशु के नाम से दौड़े की बीमारी निकल जा, कि शरीर को छोड़ा निकल जाए यीशु के नाम से। जिनके शरीर में कैंसर है, टीबी है, हार्ट है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ के नाम से उनके शरीर को छोड़ के निकल। माइग्रेन, सर्वाइकल है, यीशु के नाम से उनके शरीर को छोड़ा निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, सिर से लेकर पैर के नाखून तक ले प्रभु आपने चंगा कर दिया प्रभु। आपके कोड़े खाने से आपके छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग सब लोग प्रभु चंगे हो गए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने चंगाई दे दी। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग एडिक्शन करते हैं, बुरी लत में है, गलत संगत में है, लड़ाई है, झगड़ा है, कड़वाहट है, एक दूसरे से दूरियां है,
इसी समय आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से लड़ाई झगड़ा एडिक्शन बुरी लत गलत संगति एक दूसरे से दूरियां यीशु के नाम से उनके शरीर के उनके जीवन को उनके परिवार को उनके घर को छोड़ के चले जाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने छुटकारा दे दिया प्रभु। आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका प्रेम यीशु के नाम से उनके घरों में आए। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके पास जॉब नहीं है, न बिजनेस है, न लाइफ पार्टनर है, न घर है। मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ये 2026 में मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो आपके आशीषों को अपने जीवन में होते हुए देखे। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये दिसंबर महीने में प्रभु, जिनके पास जॉब नहीं है, यीशु के नाम से जॉब मिलने पाए, यीशु के नाम से बिजनेस मिलने पाए, यीशु के नाम से लाइफ पार्टनर मिलने पाए, बेस्ट लाइफ पार्टनर मिलने पाए, यीशु के नाम से घर की आशीष मिलने पाए। धन्यवाद प्रभु, जिनका भी काम रुका यीशु के नाम से बनने पाए। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनकी केस चल रही है, मेरे प्यारे प्रभु ने कहा अपने वचन में कि तुम चुपचाप रहो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। जैसे आपने यहोशापात के लिए लड़े, इजराइलियों के लिए लड़े, वैसे प्रभु अपने बेटे की केस को लड़े। धन्यवाद प्रभु, जिसके केस के प्रभु आप लड़ेंगे वो प्रभु जीते जाएंगे प्रभु। जिनका भरोसा आप पर है प्रभु, वो कभी लज्जित नहीं होता है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग कमेंट करते प्रभु, आपने उनके कमेंट का उत्तर आमीन में दे दिया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के समर्थी पवित्र नाम से मांगती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।